Hello students, how are you? Welcome to online classes, English classes by Dinesh Srivastava. So students, let's start the chapter. Students, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक डैरी नाम का लड़का था और वो एक मिस्टर लैम नाम के एक ओल्ड पर्सन से मिलता है। उनके गार्डन में छिप करके जाता है, दीवार को फांद करके जाता है और जो मेन गेट था उससे नहीं जाता है जबकि वो खुला हुआ था। और वहाँ ओल्ड मैन से उसकी कन्वर्सेशन होती है। और डैरी है वो एक लड़का है जिसका फेस आधा एसिड से बर्न होकर के जल गया है और वो काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि वो सोचता है कि लोग उसको बुरी नज़रों से देखते हैं, उससे डरते हैं। और वो कहता है कि मैं भी अपने चेहरे से डरता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा बहुत जला हुआ है और उसे कोई भी प्यार नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर है, वो अंदर से पूरा टूटा हुआ है। वो कहता है कि मेरी माँ तक मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझे किस करती है लेकिन उस फेस पर जहाँ मेरा जला हुआ नहीं है और जिस साइड में मेरा जला हुआ है वहाँ पर वो किस नहीं करती। तो इस तरह से बहुत सारी नेगेटिव बातें करता है। और जो ओल्ड मैन है मिस्टर लैम, वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और एक शायद किसी युद्ध में या किसी वॉर में उनकी एक टांग जो है वो ब्लोन ऑफ हो गई थी, यानी शायद कोई बम फटा होगा जिससे उनकी टांग उसमें एक तरह से उड़ गई थी और उसको काटना पड़ा था, वो वेस्ट हो गई थी। तो उनकी एक टिन की टांग है और वो टिन की टांग को ही अपने मतलब काम में लेते हैं, उसी से धीरे धीरे चलते हैं। तो जो डैरी है वो उसको ये समझाना चाहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा फेस जल गया है तो लोग तुमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन डैरी इस बात को नहीं समझता। वो कहता है आपकी टांग तो टिन की है, वो तो छिप जाती है, आप ट्राउज़र पहन लेते हैं वो छुप जाती है, नहीं दिखती है, लेकिन मेरा फेस तो क्लियर दिखता है, विजिबल है। तो वो उसको कहता है कि जैसे आपके साथ जो हुआ इसके अलावा कुछ और भी हो सकता था। वो डैरी उनको बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो लेग है वो हर्ट होती, अगर कुछ और हो जाता तब क्या होता। जैसे उसने पहले बताया था कि तुम अंधे हो सकते थे या जो तुम गूंगे हो सकते, गूंगे पैदा हो सकते थे, है ना, या किसी व्हील चेयर में बैठ कर के ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी होती तो पागल हो जाते। अगर इस तरह की तुम्हारे साथ अगर कोई कंडीशन होती तो तुम्हें पता चलता, क्योंकि लोग फिर तुमसे नफरत करते, है ना, जैसा कि वो मुझसे करते हैं। तो जब उसने ये सारी बातें कही तो देखिए मिस्टर लैम क्या कहते हैं, एंड दैट्स ऑल ट्रू। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, एंड यू नो इट, और तुम ये जानते भी हो। तो डैरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरे चेहरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे अ वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, एक महिला एक दिन मेरे पास से होकर गली में, यानी मैं गली में था और एक महिला मेरे पास से होकर के गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, और मैं बस स्टॉप पे ही खड़ा था, है ना, वहीं से होकर के वो महिला मेरे पास से गुजरी। एंड सी वॉज विथ अनदर वुमेन, और वो किसके साथ थी, एक दूसरी महिला के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी ओर देखा। सी सैड विस्पर्ड, ओनली आई हर्ड हर। सी सैड लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। और जब वो वहाँ से गुजरी तो उसने मेरी ओर देखा और वो बोली, क्या बोली, विस्पर्ड करते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में, है ना, और केवल मैं ही सुन सका उसकी आवाज़ को। उसके साथ एक और महिला थी दूसरी, और वो दूसरी महिला से बोलती है, क्या कहती है वो, देखो जरा वहाँ देखो, कितनी भयानक वस्तु है, कितनी भयानक चीज़ है वो, और वो एक ऐसा चेहरा है जिससे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो उस महिला ने उससे कहा, मतलब माँ के अलावा और कोई उसको प्यार नहीं कर सकता, देखो वो कितना भयानक चेहरे वाला लड़का है, कितनी भयानक वस्तु है। इस तरह से वो महिला मेरे को देख करके बोली। तो बताइए, लोग जब इस तरह से मुझसे बोलेंगे तो मुझे क्या फील होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो क्या होता। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, अच्छा तो क्या तुम जो भी सुनते हो क्या उन सब चीज़ पर विश्वास कर लेते हो। तो डैरी कहता है इट वॉज क्रूअल, हाँ परंतु ये बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही कह सकते हैं वो, ये जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस है इस तरह का, वो बहुत ही ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस है। तो मिस्टर लैम कहते हैं मे नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम,
हो सकता है कि इसका कोई मीनिंग ही ना हो, इसका कोई मेंट ही मतलब ही ना हो, और ये हो सकता है कि उनके आपस में वो दोनों महिलाएं जो थी उनके आपस में कही गई कोई बात हो। तो डैडी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, लेकिन केवल मैंने इस बात को सुना और मैंने सुना इसको, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। तो वो पूछते हैं तो क्या तुमने अपने जीवन में केवल यही बात किसी और के द्वारा कहते हुए सुनी है, बताओ। तो डैडी कहता है ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो कहता है अरे ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत सारी बातें सुन रखी हैं, यानी यही नहीं मैं तो बहुत सारी बातें सुनता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। अच्छा तो फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने कान बंद रखो। तो डैडी कहता है यू आर पिक्यूलियर, तुम बड़े अजीब हो यार, यू से पिक्यूलियर थिंग, तुम तो बिल्कुल अजीब सी बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, यार तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, कुछ ऐसा पूछो जो अच्छा लगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे तो बात करना पसंद है, हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, कोई भी मेरे साथ हो तो मुझे ये पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम्हें तो यहाँ रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम द गेट्स इज़ ओपन, और जो दरवाज़ा है, मेरा जो गेट है वो खुला है, अगर तुम नहीं चाहते यहाँ पर रुकना, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, देखो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो डैडी कहता है यस बट, तो कहता है हाँ दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। देखो वहाँ उन ट्रीज के ऊपर, वहाँ पर एक मेरा बी हाइव है, बी हाइव ऑफ बीज का मतलब मधुमक्खियों का छत्ता। तो वहाँ देखो उन पेड़ों के पीछे वहाँ मेरा एक मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज, और कुछ लोग बीज की आवाज़ सुनते हैं, मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं। एंड दिस से बीज बज, और वो कहते हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिनभिनाती हैं। क्या कहते हैं कि मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब आप इन बीज को कुछ देर तक सुनते हो तो क्या होता है, दे हम, तो तुम्हें ऐसा लगेगा, जब यदि आप उनको थोड़ा समय तक सुनोगे, अटेंटिवली सुनोगे, तो क्या लगेगा कि वो भिनभिनाती नहीं है बल्कि गाती हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब यानी ये गुनगुनाना कह सकते हैं, हम का मतलब, तो गुनगुनाने का मतलब वो गाना हो गया कि वो गाती हैं। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं अपनी इन मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ। टेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर, लेकिन मुझे तो यहाँ आना अच्छा लगता है, मुझे यहाँ मैं आया हूँ, मुझे पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया ही इसीलिए था क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था। When I looked over the wall, जब मैंने दीवार के ऊपर से वहाँ पर यहाँ पर अंदर की ओर देखा तो मुझे ये जो गार्डन है, ये यहाँ का जो माहौल है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, लेकिन यदि तुमने मुझे देखा होता है ना, जब तुमने दीवार से इधर अंदर की ओर देखा तो मैं शायद नहीं दिखाई दिया, अगर मैं तुम्हें दिख जाता तो तुम शायद अंदर नहीं आते। तो डैडी कहता है नो, अरे नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ऐसी ही बात है। तो डैडी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि इस तरह से अंदर आना फिर क्या होता, एक तरह से ट्रेसपासिंग होता। ट्रेसपासिंग का मतलब विदाउट परमिशन एंटर एनीवेयर, यानी बिना किसी परमिशन के हम कहीं पर भी जब एंटर कर जाते हैं तो उसको ट्रेसपासिंग कहते हैं। वो कहता है ये अगर मैं ऐसा करता तो ये तो एक तरह से ट्रेसपासिंग होता ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स नॉट वाई, नहीं यही कारण नहीं है ना। तो डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के पास में जाना पसंद नहीं करता हूँ। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं, जब भी मैं उनको डरते हुए अपने आप से देखता हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता है ये सब कुछ। तो मिस्टर लैम कहते हैं
यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो, एंड नेवर लीव इट, और उसको कभी मत छोड़ना। देयर वॉज अ मैन, और फिर वो क्या करते हैं, मतलब वो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वो इसको एक कहानी सुनाते हैं, उसको एक स्टोरी बताते हैं एक आदमी की, कि क्या कहते हैं वो, कि देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हु डिड दैट, जो अक्सर ही किया, उसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, वो काफ़ी डरा हुआ था, यू सी, ऑफ एवरीथिंग, यानी तुम जानते हो कि वो सब चीज़ों से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज़ इस संसार की, वो सबसे डरता था। ए बस माइट रन हिम ओवर, उसे लगता था कि वो जब कभी बाहर जाएगा तो हो सकता है कि एक बस उसके ऊपर से उसको कुचलते हुए निकल जाए, और मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स इनटू हिम, और हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी जो जिसके अंदर कुछ बहुत ही डेडली जम्स हैं, वो जम्स उसके अंदर भी पहुंच जाएं उसके पास, यानी वो उससे बात करे और वो उसके जम्स उसके मुंह से उस आदमी के मुंह में पहुंच जाएं। और डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और मे बी ये भी हो सकता है कि कोई डोंकी या गधा उसको जोर से लात मार दे और वो मर जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और हो सकता है कि उस पर जो लाइटनिंग है, यानी जो ऊपर जो आकाश में जो बिजली कड़कती है, वो बिजली उस पर गिर जाए और वो मर जाए। और वो सोचता है कि और ही माइट लव अ गर्ल, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी लड़की से प्रेम करने लगे, एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और जो लड़की है वो उसको छोड़ करके चली जाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, और वो सोचता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर जाए तो हो सकता है कि रास्ते में कहीं बनाना स्किन पड़ी हो, यानी केले का छिलका पड़ा हो, और वो उससे स्लिप हो जाए और गिर जाए। एंड पीपल हु सो हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसकी ओर देखें, यानी जो लोग वहाँ पर खड़े होंगे जब वो गिर जाएगा तो वो उसको देख करके हंसेंगे और हंस कर पागल हो जाएंगे। तो सो ही वेंट इनटू दिस रूम, तो वो इस सारी चीज़ों को सोच करके उसने क्या किया कि मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, वो एक कमरे में चला गया। एंड लॉक द डोर, और उसने क्या किया, दरवाजा को बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बेड में ही लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं बना रहा, यानी वहीं रुका रहा, वो नहीं निकला बाहर। तो डैडी ने पूछा फॉर एवर, तो वो क्या हमेशा के लिए वहीं पे रहा? तो मिस्टर लैम ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, फॉर अ वाइल, वो केवल कुछ पल के लिए ही वहाँ रुक पाया। तो डैडी बोलता है देन व्हाट, तो फिर क्या हुआ फिर? तो मिस्टर लैम कहते हैं ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, यानी जहाँ वो बेड पर लेटा हुआ था उसी बेड के ऊपर एक पिक्चर टंगी हुई थी, वो पिक्चर ऊपर से गिरी उसके हेड पर और वो मर गया, यानी उस पिक्चर ने ही उसको मार दिया। कहने का मतलब है कि अगर मरना है तो वो कहीं भी मर जाएंगे, है ना। आप कहीं भी जाएं, बाहर वो आदमी डर रहा था कि मुझे मौत आ सकती है, मैं इधर चला जाऊंगा, मैं उधर चला जाऊंगा, कुछ ऐसा होगा मेरे साथ, वैसा होगा, लेकिन उसने इसलिए क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन क्या हुआ, कमरे में ही उसकी मौत आ गई। तो डैरी लाफ्स अ लॉट, तो ये कहानी सुनकर को डैरी को बड़ी ही हंसी आती है, वो जोर जोर से हंसता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, तुम जानते हो, तो डैरी कहता है बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग, लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूँगा कि तुम बहुत ही अजीब बातें करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं पिक्यूलियर टू सम, हाँ हाँ कुछ तो पिक्यूलियर हो सकती हैं। तो वो कहता है हाँ कुछ लोगों के लिए तो ये पिक्यूलियर हो सकती हैं। तो डैरी से पूछता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, अच्छा तो तुम ये बताओ तुम पूरे दिन करते क्या हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, मैं तो धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, ओ तुमने तो सोचा था कि ये खाली घर है, बट इनसाइड इट इज़ फुल, लेकिन अंदर जाकर तो देखो ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं उस कमरे में, मतलब मेरे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये पूरा भरा हुआ है। तो डायरी कहता है बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, उन पर कोई पर्दे तो नहीं हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स सटिंग थिंग्स आउट, तो वो कहते हैं सटिंग थिंग्स इन, यानी मुझे पर्दों का शौक़ नहीं, मुझे पर्दे अच्छा नहीं लगते कि अंदर की चीज़ें अंदर और बाहर की चीज़ें बाहर बंद करने का, इन सब चीज़ों का मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती ये सारी चीज़ें, है ना। एंड द विंडोज़ ओपन
टू हियर द विंड, और मुझे प्रकाश व अंधेरा जो होते हैं वो दोनों ही अच्छे लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक चीज़, कहता है मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो डैरी कहता है कि टू हियर द विंड, और हवा की आवाज़ को सुनना, वायु की जो हवा आती है उसकी जो जब उसकी वजह से जो विंडोज़ ओपन होती हैं और बंद हो जाती हैं हवा की वजह से, तो मुझे वो सब अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं अपनी विंडोज़ को भी ओपन ही रखता हूँ। तो डैरी कहता है येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, और जब भी बारिश होती है तो मुझे छत पर जो बारिश की आवाज़ आती है, जैसे बारिश, जैसे आपका जनरली जो आपकी कंक्रीट वाली सीमेंट वाली छत है तो नहीं आएगी, बट जो आपकी टिन वाली छत है मान लीजिए, तो उस पर क्या होगा, तेज़ आवाज़ आएगी। तो कहता है कि मुझे जो बारिश की आवाज़ होती है छत पर उसको सुनना बहुत पसंद है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तो तुम हारे नहीं हो पूरी तरह से, मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद हैं। नॉट ऑल टुगेदर, यानी नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, यानी नहीं तुम चीज़ों को सुनते हो, ध्यान देते हो, यानी तुम उनको ध्यान देते हो, यानी सब तरीके से एक साथ सब चीज़ों से आप जो है अलग नहीं हुए हो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं हो, कुछ तो चीज़ें हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो। तो डैरी कहता है कि दे टॉक अबाउट मी, वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, यानी जब भी कभी मैं नीचे के कमरे में जब वो होते हैं, व्हेन आई एम नॉट देयर, और जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू, और वो कहता है कि जब हम न करेंगे तो इसका क्या होगा, यानी व्हाट विल ही एवर डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, और वो कहता है कि जब हम नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, वह दुनिया में कैसे काम चलाएगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कैसे चलेगा। लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से, यानी वो लोग कैसी बात करते हैं जब कमरे में होते हैं कि जब मतलब हम नहीं रहेंगे तो वो कैसे काम चलाएगा, इस दुनिया में कैसे रहेगा, उसकी ऐसी शक्ल हो गई है ना, उस चेहरे के साथ में वो कैसे जिएगा। वो सब लोग ऐसी बातें करते हैं, दैट्स व्हाट दे से, मतलब सारे लोग मिलकर के ऐसी बात करते हैं कि देखो इसका चेहरा ऐसा है, क्या होगा इसका, अभी तक तो चलो हम हैं, हमारे साथ है, लेकिन जब हम नहीं होंगे हमारे बाद में वो क्या करेगा, कैसा दिखता है उसका चेहरा, कैसे रहेगा वो। तो ये सब बातें वो करते हैं जब भी वो कमरे में होते हैं और मैं वहाँ नहीं होता हूँ। मैं अक्सर उसे सुनता हूँ ऊपर से कि वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स। तो वो कहता है कि हे भगवान, ये लड़के तुम देखो तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 बाजू हैं तुम्हारी, 2 भुजाएं हैं, 2 लेग्स हैं एंड आइज एंड ईयर्स, तुम्हारे पास 2 लेग्स हैं, एक आँख है, सॉरी 2 आँख हैं और 2 कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, और साथ ही साथ तुम्हारे पास टंग भी है और एक ब्रेन भी है, तुम्हारे पास दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, और तुम जैसे चाहो वैसे चल सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसा कि सभी लोग चलते हैं, यानी हम सभी की तरह तुम भी चाहो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। एंड इफ़ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और यदि तुम चाहो और यदि तुम अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ, दिमाग को थोड़ा सा चलाओ, तो तुम और लोगों की तरह से बन सकते हो, उनसे भी बेटर बन सकते हो जितने भी दूसरे लोग होते हैं। तो मतलब मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हैं। वो ये कहते हैं तुम्हें अपना हर्ट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम भी सब कुछ कर सकते हो जैसा दूसरे कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे बाद वो क्या करेगा, क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। तो डैडी कहता है हाउ, तो मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डैडी कहते हैं क्या तुम्हारे मित्र हैं, कोई मित्र है तुम्हारा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, हाँ मेरे पास तो सैकड़ों मित्र हैं भाई। तो डैडी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन तुम यहाँ अकेले ही इस घर में रहते हो, और ये देखो कितना बड़ा मकान है, आपका मकान बहुत बड़ा भी है, लेकिन फिर भी तुम अकेले रहते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स इज ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर।
तो वो कहता है कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, भाई मेरे मित्र तो सभी जगह हैं, लोग यहाँ अंदर आते हैं, हर कोई मुझे जानता है। मेरा जो गेट है मेरे गार्डन का वो भाई हमेशा खुला रहता है और वो अंदर आते हैं, यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और अक्सर जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं यहाँ पर आग जलाता हूँ, तो वो यहाँ आकर मेरे पास में आग के पास बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पीयर्स, और जो बच्चे हैं वो एप्पल्स के लिए, पीयर्स के लिए, पीयर्स किस कहते हैं, नाशपाती जिसको कहते हैं, उनको खाने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और शायद टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, और मैं शहद से क्या करता हूँ, टॉफ़ीज़ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है। सो हैव यू, और तुम भी आए यहाँ पर, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डैरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं कोई मित्र तो नहीं हूँ तुम्हारा। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली यू आर, बेशक निश्चित रूप से तुम मेरे मित्र हो। सो फार एज आई एम कॉन्सर्न, और जहाँ तक मेरी बात है, वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, यानी तुमने ऐसा किया ही क्या है कि जो मैं ये सोचने लगूँ कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो डैरी कहता है यू डोंट नो मी, आप मुझे तो जानते ही नहीं हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम एंड इवन वॉट माई नेम इज़, आप तो बिल्कुल, आप ये बात जानते नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और सबसे बड़ी बात तुम मेरा नाम भी नहीं जानते हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका क्या मतलब हुआ, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, मतलब क्या तुम्हें मित्र बनाने से पहले मुझे तुम्हारी जो पूरी जानकारी है, तुम्हारे ऑल पर्टिकुलर्स हैं, उन सबको एक कागज़ पे लिखना पड़ेगा, फाइलों में जो बॉक्स हैं उनमें बंद करके रखना पड़ेगा तुम्हें अपना मित्र बनाने से पहले। क्या ये ज़रूरी है सब एक मित्र बनने के लिए, क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्या? तो डैरी कहता है आई सपोज नॉट, नो, वो कहता है मेरे ख्याल में, वैसे मैं मानता हूँ कि ऐसा तो नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, और तुम मुझे अपना नाम भी बता सकते हो इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहो तो, एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, अगर तुम नहीं चाहो तो नहीं भी, कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नाम बताओगे तभी फ्रेंड बनोगे, बिना नाम के भी फ्रेंड बन सकते हो। तो डैरी कहता है डैरी, हाँ मेरा नाम डैरी है, ओनली इट इज़ डैरिक, है ना, और ये केवल डैरिक ही है, बट आई हेट दैट, लेकिन मैं इस नाम से घृणा करता हूँ, डैरी। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट, और वो कहते हैं यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो तुम्हें मेरा मित्र बनना ज़रूरी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, यानी मैं ये चाहता हूँ भाई मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, लेकिन तुम ज़रूरी नहीं है तुम मेरा मित्र बनो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, विदाउट एनी डाउट। तो डैरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। वो कहता है कि संभवतः हो सकता है कि मैं यहाँ फिर ना आऊँ, हो सकता है कि आप मुझे फिर कभी भी यहाँ पर ना देखें, तो क्या तब तक मैं आपका मित्र भी ना रहूँ, ये भी हो सकता है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। तो डैरी कहते हैं कि डैरी कहता है हाउ कुड आई, यानी मैं कैसे रहूँगा, यानी वो ये कहता है मैं आपका मित्र ना रहूँ, तो वो कहता है डैरी, मिस्टर लैम्ब कहता है क्यों नहीं, मेरे मित्र तो तुम रहोगे। तो डैरी कहता है भाई मैं कैसे रहूँगा, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यानी आप सड़क पर जाते लोगों के पास से गुजरते हो और बात भी कर लेते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम फिर से उनसे मिलते हो, दोबारा वो तुम्हें मिल जाते हो, है ना। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके मित्र हैं, यानी जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से बात भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि वो हमारे मित्र हो गए। तो ऐसे ही मैं यहाँ आया हूँ, तुमने मुझसे बात कर ली, तो ये तो नहीं हो गया कि मैं आपका मित्र हो गया। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट, मेरी नज़र में शायद इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे एनिमीज़ हैं, मेरे शत्रु हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या ऐसा होता है? तो डैरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग, तो वो कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीपल दैट्स ऑल, यानी लोग बस सब कुछ यही होते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। वो कहता है भाई लोग बस कुछ नहीं होते, यानी तुमने कह दिया कि लोग
नथिंग कह दिया, नथिंग नहीं होते लोग। तो डैडी कहते हैं दैट देयर आर सम पीपल आई हेट, यानी ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, आई हेट देम। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। तो फिर ये बात तुमको किसी भी एसिड की बोतल से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। एसिड ओनली बर्न योर फेस, क्योंकि जो एसिड होता है वो केवल तुम्हारे फेस को जलाता है। तो डैडी कहता है ओनली, मतलब आप क्या कहते हो कि जो एसिड है वो एसिड बर्न ओनली बर्न्स योर फेस, केवल तुम्हारे चेहरे को जलाता है। मेरा चेहरा जल गया और आप ये कहते हो कि केवल ओनली, केवल चेहरा ही जला, और क्या जलना चाहिए था भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लैग, जैसे कि देखो एक बॉम्ब ने केवल मेरी एक लेग को ही उड़ाया, यानी इससे मेरी जो टांग है केवल उसी को ही नुकसान पहुंचा। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, यानी इससे भी ज़्यादा कुछ बुरी चीज़ें हो सकती थी, इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, और तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो, यानी कि अगर ये अंदर से भी जल सकते हो, जैसे तुम्हारा चेहरा जो जला है तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते थे। तो डैडी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम 1% सेड, यानी जब मैं अपने घर पर आया, यानी कि जब मेरा फेस जल गया तो मुझको हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब मैं हॉस्पिटल से थोड़ा ठीक होकर के मुझे वहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया गया, है ना। और उसके बाद जब मैं जिस दिन घर पे पहुँचा तो एक व्यक्ति बोला he would have been better off stopping in the hospital। तो वो कहता है कि उसके लिए ये अच्छा होता कि वो वहीं रुका रहता, यानी कि हॉस्पिटल में रुका रहता। he would be better off with others like himself, उसके लिए यही अच्छा होता कि वो वहाँ पर अपने ही जैसे, यानी दूसरे और भी लोग थे जिनका फेस जला हुआ था, उनके साथ ही रुकता। she thinks blind people only out to be with other blind people and idiot boys with idiot boys। तो वो कहता है कि उसका मतलब था, है ना, उस महिला थी शायद वो सोचती है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो अंधे लोग हैं, उन्हें केवल अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, और जो इडियट बॉयज़ हैं या कहे कि बुद्धू बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको बुद्धू लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो बिना लेग्स वाले जो लोग हैं, जिनकी टांगें नहीं हैं, उन सबको भी एक साथ रहना चाहिए। तो डैडी कहता है दैट्स राइट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, तो सोचो जरा अगर ऐसा होगा तो ये जो दुनिया है वो किस तरह की होगी, यानी वहाँ पर सिर्फ अंधे लोगों के साथ अंधे ही होंगे, उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा, लंगड़े लोगों के साथ लंगड़े ही होंगे, उनको हाथ पकड़ करके या उनको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। तो डैडी कहता है एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो आपको स्टेयर करे, आपको घूरे, क्यों, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तो तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा जो चेहरा है वो अन्य सभी जले हुए लोगों की भांति हो, जैसा दूसरे लोगों का जो जला हुआ चेहरा है उसकी तरह से हो, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, और केवल इसलिए कि तुम देखने में एक जैसे लगो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, वो कहते हैं, मिस्टर लैम कहते हैं अरे सब कुछ डिफरेंट तो है, हर चीज़ अलग अलग है, एवरीथिंग्स द सेम, और हर चीज़ वही है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, लेकिन हर चीज़ अलग है, अपने आप में अलग है। तो डैडी कहता है कि हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप ये कैसे पता लगाया, आपने ये सब कैसे पता लगाया, आप कैसे पता लगा लेते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, यानी वॉच करके, निरीक्षण करके, देख करके, सुनने से या विचार करने से ये सब पता लगता है। तो डैडी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, ए गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेंस, मुझे भी ऐसा स्थान पसंद है जैसा कि ये है, एक बगीचा, और साथ ही साथ मुझे बिना पर्दों वाले घर पसंद है। तो मिस्टर लैम कहते हैं द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, यानी ये जो मेरे बगीचे का जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला ही रहता है। तो मिस्टर लैम डैडी कहता है कि बट दिस इज़ नॉट माइन, बट ये मेरा तो नहीं है ना,
तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा ही है। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, है ना, जो मेरा है वह सबका है, यानी व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, यानी जो मेरा है वो सबका है। तो डैडी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ फिर से आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, और क्या आप जब बाहर हों, आप यहाँ पर ना हो, क्या तब भी मैं यहाँ आ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, बिल्कुल आ सकते हो भाई। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, और तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें दूसरे लोग भी यहाँ पर मिलेंगे। तो डैडी कहता है वो कहता है भाई दूसरे लोग मिलेंगे तो यही तो मेरे लिए और ख़राब बात है। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम चिंता मत करो। यू नीडंट माइंड, तुम्हें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस बात से कि दूसरे लोग यहाँ पर हैं। तो डैडी कहता है आई वुड स्टॉप देम, नहीं, वो मुझे नहीं रोकेंगे, वो मैं उनको मेरा यहाँ आना उनको स्टॉप कर देगा, यानी मैं यहाँ आऊँगा तो वो यहाँ आना बंद कर देंगे। दे वुड माइंड मी, है ना, उन्हें मेरा यहाँ पर आना बुरा लगेगा। व्हेन दे सो मी हियर, जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरा चेहरा देखेंगे और मेरा चेहरा देखते ही यहाँ से भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट नॉट, हो सकता है कि वो भाग जाएं और ये भी हो सकता है कि वो ना भागें। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तो मैं थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। शो वुड दे, क्योंकि वो भी तो लेंगे, है ना, उनको भी लेना पड़ेगा। तो डैडी कहता है कि नो यू वुड, अरे नहीं, उनको रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, रिस्क तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तुम मुझे यहाँ पर बुलाओगे और अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन सब को लूज कर दोगे, यानी वो सब खो जाएंगे। बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि कोई भी मेरे पास में रुकना नहीं चाहता अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो। और क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर ये तो है नहीं है कि वो मेरे आने से जाएंगे नहीं, या कोई तुम्हारी वजह से वो रुकेंगे, है ना, वो मेरी वजह से यहाँ से भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव, मैं तो नहीं भागा हूँ यहाँ से। तो डैडी कहता है कि नो नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स आउट लैम्बी लैम, तो वो कहता है कि जब भी मैं, देखो मेरी बात सुनो, जब मैं गली में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मुझसे लैमी लैम कह करके बोलते हैं, यानी लंगड़ा लैम, बट दे स्टिल कम इनटू माय गार्डन, लेकिन फिर भी वो मेरे बगीचे में आते हैं, इनटू माय हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो एक गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, और वो मुझसे क्यों डरें, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, दैट्स वाई नॉट, इसलिए वो भी मुझसे नहीं डरते, है ना, मैं उनसे डरता ही नहीं हूँ, मुझे डर ही नहीं लगता, लेकिन तुम लोगों से डरते हो, लोग तुमसे डरते हैं। तो डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ ऑन द वॉर, तो वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करता है, वो कहता है क्या तुमने अपनी ये जो टांग है वो तुम्हारी युद्ध में ब्लोन ऑफ हो गई थी। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, मैंने तुम्हें बताया भी था पहले। तो डैडी कहता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, तो फिर ये बताओ तुम ये जो सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं, जंगली सेब हैं, तुम उन्हें नीचे कैसे गिराओगे, यानी तुम इनकी जेली बनाते हो, तुम कहते हो, तो तुम इनको नीचे कैसे गिराओगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, अरे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैंने करना सीख लिया है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास इसके लिए बहुत सारा टाइम भी है, ईयर्स बरसों है मेरे पास, आई टेक इट स्टेडी, और मैं ये सारे काम बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से करता हूँ। तो डैडी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम वहाँ से गिर जाओ और अपनी गर्दन तोड़ लो तो यू वुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तुम यहीं घास पर पड़े पड़े मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर तुम यहाँ पर अकेले ही हो तो मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, हो सकता है मैं मर जाऊँ। तो डैडी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो डैडी कहता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ है वो ये जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा जो घर है वो यहाँ से 3 मील दूर है, अक्रॉस द फील्ड, यानी फील्ड को पार करके
आई एम 14 और मैं 14 ईयर्स का हूँ, बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी यानी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, 14 ईयर्स का हो गया हूँ, फिर भी वो ये जानना चाहेंगे मेरे घर वाले कि मैं कहाँ हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, क्योंकि लोग जो वरी करते हैं, चिंता करते हैं। तो डैडी कहता है पीपल फर्स्ट, नहीं, लोग तो फालतू की बकवास करते हैं, चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल में वो ये ऐसा हो कि वो मेरे बारे में सोचें, है ना। लोग तो बस केवल क्या करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, घबरा जाते हैं वो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, तुम ऐसा कर सकते हो कि वापस जाओ और उनको बता करके आओ। तो डैडी कहता है इट्स 3 माइल्स, अरे भाई ये 3 मील दूर है यहाँ से। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, बड़ी अच्छी मतलब फाइन इवनिंग है, बहुत सुहावनी जो शाम है, और तुम्हारी टांगें भी तो हैं, यानी तुम्हारे पास टांगें हैं, जाओ। तो डैडी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर चला गया तो वो मुझे वापस दोबारा नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, अगर तुम एक बार घर चले जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो डैडी कहता है यू डोंट नो, आप नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आप नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट, नहीं मैं कैसे जानूंगा, ये बात तो सिर्फ तुम ही जानोगे, यानी तुम ही जानते हो। तो डैडी कहता है इफ़ आई चूज़, यदि मैं चाहूँ, यानी वो ये कहना चाह रहा है ऐसी बात नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओह इफ़ यू चूज़, अच्छा अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, लड़के मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, यानी तुम्हें नहीं बता सकता मैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो डैडी कहता है दे टेल मी, यानी वे मुझे बताते हैं, यानी मेरे जो दूसरे लोग हैं, घर वाले हैं, वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री, यानी क्या तुम्हें उनसे सहमत होना पड़ता है। तो डैडी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसा जो न किसी के पास है और शायद न कभी किसी के पास होगी। समथिंग जस्ट माइन, है ना, कुछ मेरी जैसी, अपनी जैसे लाइक दिस गार्डन, जैसे ये बगीचा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता कि वह क्या चीज़ है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम पता चला सकते हो, यानी तुम ये जान सकते हो। डैडी कहता है हाउ, कैसे जान सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, यानी प्रतीक्षा करके, इंतजार करके, वॉच करके, निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो, सुनो, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, यहाँ आओ वहाँ जाओ, है ना, इधर उधर जाना आना, ये सब ज़रूरी है। और साथ ही साथ आई विल हैव टू सी टू द बीज, और वो कहता है कि मुझे जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मुझे उनको भी देखना है। तो डैडी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, क्या फिर जो लोग, जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, क्या वो आपसे बातें करते हैं, आस्क यू थिंग्स, क्या तुमसे बहुत सारे बातें पूछते हैं। मिस्टर लैम कहता है सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। तो वो कहता है कि हाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं उनसे क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। तो डैडी कहता है आई डोंट बिलीव इन देम, लेकिन मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं समझता हूँ कि कोई यहाँ नहीं आता, मुझे तो ऐसे ही लगता है। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ एंड माइजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। वो कहते हैं आप यहाँ अकेले रहते हो, मुझे ऐसा लगता है, और दुखी रहते हो, और किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा जब तुम जीवित हो या मर गए हो, और कोई आपकी चिंता नहीं करता। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम जो चाहो तुम वही सोचते हो। तो डैडी कहता है ऑल राइट देन, ठीक है, टेल मी सम ऑफ देयर नेम, मुझे उनमें से कुछ के नाम तो बताओ जरा। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है। टॉम, डिक और हैरी, यानी बहुत सारे नाम हैं, टॉम भी है, डिक भी है, एक हैरी भी है ना। और वो ये ऐसा कहते हुए उठ जाता है। आई एम ऑफ टाउन टू द बीच,
और वो कहता है कि मैं मधुमक्खियों के पास जाता हूँ। तो डैडी कहता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम क्रेजी हो, पागल हो, डेफ्ट हो, ये तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है। तो वो कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये अच्छा बहाना है तुम्हारा। तो डैडी कहते हैं व्हाट फॉर, लेकिन बहाना किस लिए? यू डोंट टॉक सेंस, तुम समझदारी से बात ही नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, यानी वापस न आने का ये तुम्हारा अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस, और तुम्हारा जो चेहरा है वो थोड़ा जला हुआ है, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। एंड दैट्स द अदर पीपल एक्सक्यूज, और ये जो है वो दूसरे लोगों का बहाना है। तुम्हारा बहाना ये है और दूसरे लोगों का बहाना है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। तो डैडी कहता है यू आर लाइक अदर्स, यानी तुम भी दूसरों के ही जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी उसी प्रकार की बातें करना पसंद करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर अगर दुख नहीं होता है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम डरते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, और यदि तुम डरते नहीं हो तो तुम ये सोचते हो कि मैं शैतान हूँ, अगली हूँ, डेविल हूँ, है ना। आई एम अ डेविल, वो कहता है हाँ मैं डेविल हूँ, डोंट यू, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हो? वो साउट्स चीखते हुए कहता है हाँ हाँ मैं डेविल हूँ, क्या तुम नहीं सोचते हो ये बात? मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, लेकिन मिस्टर लैम उसकी बात का उत्तर नहीं देते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो अपने जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनके पास चले जाते हैं। डैडी कहता है क्वाइटली, बिल्कुल शांत होकर के कहता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नहीं तुम ऐसे नहीं हो, मुझे ये स्थान अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर आना पसंद करता हूँ। पॉज डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, थोड़ी देर मतलब पॉज होता है, फिर डैडी उठता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस भी आऊँगा। यू सी, तुम देख लेना। यू वेट, तुम यहाँ पर वेट करना। आई कैन रन, और मैं रन भी कर सकता हूँ। आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक, मेरी जो लेग है वो टिन की नहीं बनी है तुम्हारी तरह से, मैं वापस आऊँगा। डैडी रन्स ऑफ, डैडी वहाँ से चला जाता है, साइलेंस हो जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से जो गार्डन में जो पहले से जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो फिर से हो जाती हैं शुरू। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने मन में कहते हैं देयर माई डियर्स, मेरे दोस्तों, दैट्स यू सीन टू, तुमने देख लिया, यू नो, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। आई विल कम बैक, वो कहता है कि मैं लौट आऊँगा। दे नेवर डू, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते, यानी परंतु वे सभी नहीं आते, कभी नहीं आते। नॉट देम नेवर डू कम बैक, है ना, वो कभी वापस नहीं आते। द गार्डन नॉइज फेड, और फिर क्या होता है, गार्डन का जो नॉइज है वो एकदम से फेड हो जाता है, शांत हो जाता है। अब देखिए सीन 2 देखते हैं इसमें। डैडीज हाउस, डैडी के घर का सीन है। उसकी मदर उससे कहती हैं यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, तुम सोचते हो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तुम क्या समझते हो कि मैंने बातें नहीं सुन रखी हैं? तो डैडी कहता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, जो तुमने सुना है उन सब पर विश्वास मत करो, है ना। यू शुडंट बिलीव, तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सुनती हो। तो मदर कहती हैं बीन टोल्ड वॉर्न, ये तुम्हें कह दिया है, चेतावनी दे दी है, तुम्हें को वॉर्न किया हुआ है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें यहाँ रहते 3 महीने हो गए हैं। बट आई नो वॉट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, है ना। तुम हमें यहाँ पर रहते हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जो कुछ पता होना चाहिए सब कुछ पता लग चुका है, और तुम्हें वहाँ लौट कर नहीं जाना है। यानी वो कहती है सब लोगों को ये बात मालूम है तुम कैसे हो, और तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो डैडी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, मतलब आपको किस बात का डर है? व्हाट डू यू थिंक ही इज, आपके विचार में वह क्या है? एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स एंड हैज अ गार्डन, यानी वो तो केवल एक बूढ़ा आदमी है जिसकी टिन की एक टांग है, और वो एक बड़े से घर में रहता है, और उस घर में कोई कर्टेन्स नहीं है, और एक बागीचा है।
एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मुझे वहाँ जाना पसंद है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड सिट, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। लिसन टू थिंग्स, लिसन टू लुक, है ना, मैं वहाँ पर सब चीज़ों को देखना चाहता हूँ, सुनना और देखना चाहता हूँ। तो मदर कहती है लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो? तो डैडी कहता है बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, यानी मधुमक्खियों को गाते हुए, उसको यानी कि लैम्प को बातें करते हुए। तो मदर कहती है एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, तो वो कहता है कि और वह तुमसे क्या कहेगा, यानी वो तुमसे क्या बात करता है? तो डैडी कहता है थिंग्स दैट मैटर, यानी मुझे वो बात, ऐसी बातें करता है जो महत्वपूर्ण हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, यानी वो ऐसी बातें करता है जो मुझसे कभी किसी ने नहीं कही। आई वांट टू थिंक अबाउट, और वे बातें जिन पर मैं विचार करना चाहता हूँ, यानी जिनको मैं सोचता हूँ, वो ऐसी बातें करता है। तो मदर कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो फिर तुम यहीं रहो और यहीं सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, और तुम यहीं पर बहुत अच्छे हो, यहीं पर रहना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो डैडी कहता है आई हेट इट हियर, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत है। मदर कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, यानी तुम्हें अपनी जो कुछ तुम कह रहे हो, तुम्हें उस पर काबू रखना चाहिए, यानी तुम्हें उस पर काबू नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तुम्हें बुरी बातें अनुभव होना स्वाभाविक है, यानी जो बुरी बातें तुम्हें महसूस हों, है ना, वो एक नेचुरल है, और उन्हें कह देना, मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ, यानी इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। तो डैडी कहता है इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, यानी इन सब बातों का मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ इससे तो कोई संबंध नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और ना ही ये बात महत्वपूर्ण है। इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, यानी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, और मैं क्या देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब्स एप्पल, और मैं केवल जंगली सेबों को तोड़ने में उसकी सहायता करने के लिए जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन्स, केवल चीज़ों को देखने व सुनने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मदर कहती है यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। डैडी कहता है ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, नहीं, क्योंकि यदि अब मैं वहाँ नहीं गया तो क्या होगा, आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकूँगा, मुझे वहाँ जाने दो। तभी क्या होता है, द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पैडिंग, है ना, दरवाज़ा एकदम खटाक से बंद हो जाता है, स्लैम हो जाता है, और डैडी दौड़ता हुआ, पेंटिंग माने हाँफता हुआ, है ना, दौड़ता हुआ चला जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, है ना, और वो ये कैसे कहते हुए जाता है कि मैं संसार को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं संसार में जाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और धीरे धीरे उसके जो पेंटिंग मैंने जो उसको जो हाँफ रहा था, उसके हाँफने की जो साउंड था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब देखिए सीन 3 आ जाता है। सीन 3 में क्या है, मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। यहाँ पर इसमें क्या है, मिस्टर लैम्प का बगीचा है ना, बगीचे में जो साउंड होते हैं वो साउंड थे, है ना, एक जो ब्रांच है वो दूसरी ब्रांच से एक ब्रांच के हटने की आवाज़, है ना, जो सेब थे, जो एप्पल हैं, उनके गिरने की आवाज़, और जो टहनी है, जो ब्रांचेस हैं, उनके फिर से हटने की आवाज़। तो बस वो सारे साउंड हैं। मिस्टर लैम्प स्टडी, दैट्स गॉट इट, मिस्टर लैम्प कहते हैं स्थिर, वह है, पकड़ ली, वह है, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, और अधिक सेब गिरते हैं। यानी मिस्टर लैम्प यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ करके वो गिरा रहे थे सेबों को। एंड अगेन दैट्स इट, और फिर वह, और एक क्रीक, तभी क्या होता है कि चरमराने की एकदम से आवाज़ आती है। द लैडर फॉल्स बैक, जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो एकदम से धड़ाम से गिरने की ध्वनि आती है। मिस्टर लैम्प विद इट, और साथ ही साथ उसके साथ मिस्टर लैम्प भी गिर पड़ते हैं। द ब्रांचेस स्विसेस बैक, और जो ब्रांचेस हैं, जो टहनी हैं पेड़ों की, वो फिर से इधर उधर हटती हैं।
क्रीक्स और तेज फिर से चरमराने की आवाज़ आती है। देन साइलेंस, फिर सब कुछ शांत होता है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, और डैरी क्या करता है, बगीचे के गेट को खोलता है। वह स्टिल पेंटिंग, और वो अभी भी दौड़ कर आया है इसलिए थोड़ा सा हाँफ रहा है। तो डैरी कहता है यू सी आई केम बैक, देखो देखो तुम देखते हो, देखो मैं वापस आ गया। यू सैड आई वुडंट, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सैड बट आई केम बैक आई वांट, और वे बोले कि मतलब वो अपनी माँ और बाकी लोगों के लिए कह रहा है कि वो लोग भी कहते थे कि मैं नहीं आऊँ, बट आई कम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया। आई वांटेड, क्योंकि मैं आना चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, वह एकदम से रुक जाता है, स्तब्ध हो जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, वो कहता है मिस्टर लैम आपने ये क्या किया। ही रन्स थ्रू द ग्रास स्टॉप नील्स, यानी वह दौड़ करके घास में से दौड़ करके जाता है, रुक जाता है और फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मिस्टर लैम इट इज़ ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम, इट इज़ ऑल राइट। वो कहता है कि मिस्टर लैम आप ठीक हो, आप गिर पड़े हो, देखो मैं आ गया हूँ मिस्टर लैम, सब ठीक है। साइलेंस, लेकिन सब कुछ साइलेंस होता है। आई केम बैक लैमी लैम, फिर वो कहता है अरे लैमी लैम, लंगड़े लैम, मैं देखो लौट आया हूँ। आई डिड कम बैक, देखो मैं लौट आया हूँ, देखो तो। डैरी बिगिंस टू वीप, और ऐसा कहते हुए डैरी रोने लगता है। रियल में क्या था, जो मिस्टर लैम हैं वो पेड़ से गिर गए थे और उसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और मिस्टर लैम यहाँ पर मरे हुए पड़े हुए थे, और डैरी यहाँ पर आया और वो रोने लगा उसको देख कर के वो तो मर गया है, क्योंकि पहली बार उसके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिला जो उसके साथ बैठना पसंद करता था, और इसीलिए डैरी ने शायद उसके पास आना ज़रूरी समझा। लेकिन क्या हुआ कि अब लास्ट में वो भी वहाँ से चला गया, मतलब दुनिया में से, और अब शायद कोई भी नहीं होगा जो उसके साथ बैठे। लेकिन फिर भी हम यहाँ कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब ने डैरी के मन में एक ऐसी इंस्पिरेशन दे दी कि जिससे वो अपने आप को हेट नहीं करे, अपनी इस स्थिति से नफरत नहीं करे, घृणा नहीं करे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।